तुम्हारे शरीर में अगर ब्रह्मचर्य है, तुम्हारे शरीर में अगर व्यायाम की स्फूर्ति है और अभ्यास है, तो किसी भी मार्ग में जाओ, विजयी ही विजयी रहोगे। आप किसी भी तरह अपने ब्रह्मचर्य के नाम बने रहे। ब्रह्मचारी के पैर ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में कोई चलता हो। ब्रह्मचर्य में बहुत बड़ी सामर्थ्य है, इसका महत्व आज नहीं समझा जा रहा है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है, किसी औषधियों का सेवन नहीं हो रहा है संसारिक, और आप ब्रह्मचारी हैं, एक बार श्लोक पढ़ लीजिए, वो पूरा टेप हो जाएगा। भारी से भारी मेहनत करने पर कभी थकावट नहीं होगी। 2-4 दिन नींद ना आवे तो आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि बहुत शीतलता, बहुत धैर्य, गंभीरता, ये सब ब्रह्मचर्य प्रकट कर देता। 2 महीना सच्चाई से ब्रह्मचर्य रह के देख लो, 2 महीना ओज तेज ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचारी के नेत्र होते हैं, नेत्र बोलते हैं, जैसे जंगली सिंह के नेत्र हैं, ऐसे ब्रह्मचारी के नेत्र होते हैं। उसके नेत्र में एक पावर होता है, एक दबाव पक्ष होता है। जब ब्रह्मचर्य होता है तो शरीर में इतनी हीट होती है कि वायु रोग नहीं हो पाता। जो बात रोग है ना, वो जो गांठ आदमी ऐसे हो जाते हैं, वो नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य इतना प्रेशर बनाए रखता है कि कोई दोष खून में आ नहीं पाता। शरीर के जोड़ों में कोई भी ऐसा नहीं, वो बहुत पावरफुल होता है। ब्रह्मचर्य अर्थात वीर संचय, इससे बड़ा उत्कृष्ट तप कोई नहीं, सबसे बड़ी तपस्या है ब्रह्मचर्य का पालन कर। उपासक जो ब्रह्मचारी होता है उसका खिला हुआ चेहरा रहता है, जैसे कमल खिला हुआ। ब्रह्मचर्य ये सनातन धर्म का है। 10वां ब्रह्मचर्य। और गृहस्थी में मान लो आप कई वर्ष ब्रह्मचर्य रहे, फिर इसके बाद संतान उत्पन्न करें, तो देखिए आप उस संतान में कितना ओज तेज और कैसा हो राष्ट्रभक्त, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, उसमें तेज मिलेगा। लोग समझते नहीं, ब्रह्मचर्य में एक महान पावर है। ब्रह्मचर्य एक आध्यात्मिक शक्ति है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। अगर संयम पूर्वक गृहस्थी में भी रहना तो पशुवत आचरण मत करो, संयम पूर्वक रहो। आप ब्रह्मचर्य रह के देखो, आपको रोगों से लड़ने की सामर्थ्य, बौद्धिक स्तर आपका बहुत प्रवीण, और शरीर भले ऐसे हो, आपके अंदर आत्मबल, बहुत जोश, पावर है, पावर। ब्रह्मचारी का मतलब एक बीमार अवस्था वाले का जैसा भोजन है, जितने से हमारे प्राणों का पोषण हो जाए, सात्विक भोजन। आजकल ब्रह्मचर्यहीनता और अभक्ष्य पदार्थों के खाने से ऐसी बुद्धि कमजोर हो गई, जरा जरा सी बातों में लोग निराश होकर शरीर छोड़ने के लिए तैयार हैं। शरीर छोड़ने के लिए लोग तैयार, मतलब यार क्या जीवन। अरे बोले हमको धोखा दे दो, तुम्हें धोखा दे दिया तो इससे ज्ञान प्राप्त करो। अब ऐसे व्यक्तियों का संग मत करना, शरीर छोड़ने की क्या जरूरत। बोले नहीं, हार गया तो जो तुमसे त्रुटि हुई उसे सुधार और आगे विजय सिद्ध प्राप्त कर। बोले नहीं, मेरा कोई नहीं तो परमात्मा है ना, बढ़ आगे परमात्मा को यार बना के, परमात्मा को मित्र बनाकर बढ़ दे, संसार में विजय प्राप्त हो। ब्रह्मचर्य पूर्ण जीवन, एकदम उछलता हुआ जीवन, तेज, कैसा भी कोई हो। किशोर अवस्था बड़ी सुंदर अवस्था होती है, प्रकाश आता है, क्योंकि उस समय एक नव यौवन अवस्था का प्रवेश होता है। अगर ब्रह्मचर्य रहा जाए, पूरे जीवन भर आनंद रहेगा। बेकार की बातें केवल ब्रह्मचर्य की होंगी, तुम ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकते। अरे ब्रह्मचर्य को बचाने के लिए 1 घंटा व्यायाम की जरूरत है। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुक्सा है कम खर्च, बालानसेन शक्ति बढ़े, फुर्ती लहे, चोट न अधिक पिलाए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा खाए। कम से कम 1500 दंड बैठक मारियो, फिर 2-4-6 घंटे पद्मासन सिद्धासन में नस नाड़ी एकदम शुद्ध, तब वो ब्रह्मचर्य लगना चाहिए कि ब्रह्मचारी जा रहा है। तमोगुण, रजोगुण का विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अभिमान, इन शत्रुओं को पराजित करने के लिए, आत्मानंद में स्वराज्य पर स्थित होने के लिए इंद्रियों का संयम, ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य का विमल प्रताप प्रकट होता है, वीरवान बलवान होता है, विद्वान होता है, तपस्वी होता है। ब्रह्मचर्य में अलौकिक अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है। ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य पचाने के लिए भोजन कम पाना चाहिए। कम भोजन पाने से ऊर्जा शक्ति बढ़ती है, दैवी शक्ति बढ़ती है, और कम से कम 2 घंटे आसनों में बैठना सीखें। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी हमारी निधि है। ब्रह्मचर्य संपूर्ण विद्याओं को प्रकाशित कर देता है। ब्रह्मचर्य समस्त वैभवों का स्वामी बना देता है। ब्रह्मचर्य समस्त दुर्भाग्य को मिटाकर सौभाग्य प्रदान करता है। ब्रह्मचर्य संपूर्ण उन्नति का बीज है। 2 महीने ब्रह्मचर्य रहिए, 2 महीने केवल, और फिर
फिर आप देखिए आपको कैसा लगता है। ब्रह्मचारी मतलब आग, ब्रह्मचर्य मतलब आग, आप सच्ची समझो आग। तुम्हारे शरीर में अगर ब्रह्मचर्य है, तुम्हारे शरीर में अगर व्यायाम की स्फूर्ति है और अभ्यास है, तो किसी भी मार्ग में जाओ विजयी ही विजयी रहोगे। यदि संयम से ब्रह्मचर्य से रहो तो ना उतनी घी में ताकत है, ना दूध में ताकत है, ना किसी भी पदार्थ में ताकत, जो तुम्हारे ब्रह्मचर्य में ताकत है। अगर आप ब्रह्मचर्य रहोगे तो ब्रह्मचर्य में इतनी सामर्थ्य है कि एक बार जो सुन लिया गया वो जीवन भर याद रहा है। ब्रह्मचर्य का नाश वीर का नाश, जीवन का नाश है। ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर, तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी। प्राण चाहे चले जाए, कदम पीछे नहीं हटाएंगे। प्राण चाहे निकल जाए, हम गलत मार्ग में कदम नहीं रखेंगे। आप देखो संकल्प करके कौन आपके संकल्प को तोड़ पाता है। आप अविनाशी भगवान के अंश हो, शरणागत हो भगवान के, बस त्रुटियों से बचो। आप 1 महीना ब्रह्मचर्य रह के देखो, आप में कैसा जोश आता है। अभी तक मान लो गलत आचरण करते रहे, फिर छोड़ के देखो। जिसको त्यागने पर तुमको इतना आनंद आता है, उसको रोकने पर कितना आनंद होता होगा। ब्रह्मचर्य एक ऐसी शक्ति है कि जिधर प्रयोग करो उधर काम करेगी। जिधर प्रयोग करो, 1 साल में आप बदल जाओगे। 1 साल चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ी जीवनी शक्ति है। ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ा लाभ है। ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ा परमानंद है। हम साधारण भाषा में कहते हैं, जिसके निकालने में तुम सुख का अनुभव करते हो, उसके रोकने में कितना सुख है। हर रोग से लड़ने की सामर्थ्य, हर बात को अपनी स्मृति में लाने की सामर्थ्य, हर क्रिया को उत्साह पूर्वक करने की सामर्थ्य, बहुत से सद्गुण ब्रह्मचर्य में है। ब्रह्मचर्य हमारे शास्त्र में सर्वोपम रूप से कहा गया है। व्रतों में महान व्रत ब्रह्मचर्य व्रत। इसी से सारे परमार्थ प्रकाशित होते हैं। ब्रह्मचर्य का ऐसा पावन, ब्रह्मचारी मतलब ज्वलंत शक्ति। जब कोई भी ब्रह्मचारी, कोई भी उपासक, कोई भी बैरागी, त्यागी महात्मा सोते समय सावधान हो गया तो उसकी रात्रि बहुत गलत जाएगी। आप किसी भी तरह अपने ब्रह्मचर्य के नाम होने दें। ब्रह्मचर्य पर दृष्टि डालो, ब्रह्मचर्य का सुधार करो, पूरे आचरण जो करते उनको छोड़ दो और नाम जप करो। अभी आनंदित ना हो जाना तो बताना। सबसे पहले ब्रह्मचर्य पर दृष्टि देनी चाहिए। सबसे पहले अगर ब्रह्मचर्य सुरक्षित है तो स्मृति, शरीर बल, सब बल जागृत हो जाएंगे। जितना अधिक पुष्ट ब्रह्मचर्य होगा, विष चला जाए तो वो भी उसको मार नहीं सकता। इतनी क्षमता ब्रह्मचर्य में। विष को पचा डालो, भोजन की क्या बात। इसे ब्रह्मचर्य रहना, उसे नित्य सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग ही एक ऐसा है जो तुम्हें उठा सकता है। और ब्रह्मचर्य रहने के लिए कम से कम 2 बार सर्वांग स्नान अत्यंत आवश्यक है। उससे ब्रह्मचर्य को सहायता मिलती, शरीर की गर्मी नष्ट होती है और हमारे भाव में भी पवित्रता आती है। आप 1 महीना ब्रह्मचर्य रह के देखो, आप में कैसा जोश आता है। अभी तक मान लो गलत आचरण करते रहे, फिर छोड़ के देखो। जिसको त्यागने पर तुमको इतना आनंद आता है, उसको रोकने पर कितना आनंद होता होगा। विद्यालयों में ब्रह्मचर्य की तो शिक्षा नहीं दी जाती, और एक शिक्षा जुड़ गई है कि आप ब्रह्मचर्य छीण करें तो कोई हानि नहीं है, ऐसा डॉक्टर बताते हैं, ऐसा उनको उपदेश मिलता है प्रायः। ऐसा जो उत्साह बढ़ाने वाले लोग हैं वो भी कहने लगे, सर्वनाश कर दिया बच्चों का। तो ये तो बहुत धन्यवाद का विषय है कि आप उनको बैठाल करके ब्रह्मचर्य के विषय में बताएं। और ब्रह्मचर्य के लिए व्यायाम अति आवश्यक है। जैसे बिल्कुल सीधे देहाती व्यायाम, दंड बैठक। अगर आप ठीक से ब्रह्मचर्य नहीं रहेंगे तो आप इसका जोरदारी से पालन नहीं कर पाएंगे। मान लो 500 बैठक लगाए और 100-200 दंड लगाए तो अपने आप आपका वीर्य जो है वो संचय होने लगेगा। 1 साल में आप बदल जाओगे। 1 साल चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। ब्रह्मचर्य का नाश वीर्य का नाश, जीवन का नाश है। ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर, तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी। अगर आप ब्रह्मचर्य रहोगे तो ब्रह्मचर्य में इतनी सामर्थ्य है कि एक बार जो सुन लिया गया वो जीवन भर याद रहा है।
नहीं, ब्रह्मचर्य में एक महान पावर है। ब्रह्मचर्य एक आध्यात्मिक शक्ति है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। आप ब्रह्मचर्य रह के देखो, आपको रोगों से लड़ने की सामर्थ्य, बौद्धिक स्तर आपका बहुत प्रवीण, और शरीर भले ऐसे हो, आपके अंदर आत्मबल, बहुत जोश, पावर है, पावर। और पावर तो ब्रह्मचर्य है। जो ब्रह्मचर्य से रहता है अपार सामर्थ्य उसमें रहती है, देखने की, सुनने की, बोलने की, चलने की, फिरने की, उठने की। शरीर में बिल्कुल कोई भयानक रोग प्रारब्धवशात हो तो भी कोई कष्ट उसको गिरा नहीं सकता। ब्रह्मचर्य से रहता है अपार सामर्थ्य उसमें रहती है। तो मूल ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचर्य बहुत जोर का एक यम है। अब सबसे पहली हानि ब्रह्मचर्य की हुई ना, तो बुद्धि नष्ट हो जाती। ब्रह्मचर्यहीन जीवन मरा जीवन होता है। सात्विक ब्रह्मचारी हो, सात्विक भोजन करता हो, और एक भूसा कस के मार दे तो मुंह बगाड़ देंगे। जो भैंसा और बकरा खाते हैं ना, मुंह बगाड़ देंगे। इनमें ताकत नहीं। ब्रह्मचर्य की ताकत, तपस्या की ताकत, सात्विकता की ताकत बहुत बड़ी ताकत। ब्रह्मचर्य कभी भी दिनचर्या में फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे जैसी स्थिति हो। चाहे शरीर नहीं उठ पा रहा तो उसका चिंतन भागवती होने लगेगा। मोक्ष ये ब्रह्मचर्य प्रदान करता है, ये मुक्ति दाता है। वीर्य बहुत ही अनमोल वस्तु है जो पैसे से किसी भी तरह खरीदी नहीं जा सकती। इसी के बल से आप देवता बन सकते हैं, इसी के बल से आप ब्रह्मा बन सकते हैं, इसी के बल से आप ब्रह्म स्वरूप होकर मुक्त हो सकते हैं। ब्रह्मचर्य सेवन से अमोघ लाभ प्राप्त होता है। पहला, स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति, संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति, उत्साह शक्ति और शरीर शक्ति, ये शक्तियां उसके अंदर प्रकाशित होती है जो ब्रह्मचर्य का पोषण करता है। नेत्र का ब्रह्मचर्य सबसे पहले शुरू कीजिए। आपको वो चीज नहीं देखनी, वो बात नहीं पढ़नी, वो दृश्य नहीं। नीचे सीढ़ी से शुरू करो और ऊपर तक जाओ, फिर नीचे आओ, फिर ऊपर 11 बार करो, देखो पसीना आ जाएगा। ब्रह्मचारी बनना है तो ब्रह्मचर्य पचाने के लिए भी तो चाहिए ना। अब आधा घंटा पद्मासन 30 मिनट कोई बहुत नहीं होता। बैठ करके आप प्राणायाम, अनुलोम विलोम, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। जैसे हम शास्त्र स्वाध्याय करते हैं उसी भावना से आप विद्या, आप देखो अगर स्मृति आपकी प्रवीण ना हो तो बताना। कामुक बातें करेंगे तो आप ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते। अगर आप वाणी से परस्पर शरीर आकर्षण वाली बातें करेंगे, बेट उसको देखा तुमने क्या, बस आप गए। और ब्रह्मचारी के नेत्र बोलते हैं। जैसे जंगली सिंह के नेत्र हैं, ऐसे ब्रह्मचारी के नेत्र, उसके नेत्र में पावर होता है। और ब्रह्मचर्य रह के देखो, 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता हैं। 1 महीने में लगने लगेगा, एक मतलब दिव्यता आने लगेगी। हम भगवान के अंश हैं, हम उसी ज्वाला की चिंगारी है जिसे परमात्मा कहते हैं, जिसे ईश्वर कहते हैं, उसी की चिंगारी है। तो चिंगारी को आप चिंगारी मत रहने दो। अगर चिंगारी 1 बूंद पानी से बुझ सकती है तो चिंगारी को अनुकूल अगर फूस मिल जाए तो ज्वाला बनने में देर नहीं लगेगी। ब्रह्मचर्य वो एक तेजोमयी ज्वलंत शक्ति है। ब्रह्मचर्य एक अलग दिखाई देगा आपको, भी आग अलग आग नहीं दिखाई देती। जैसे ऐसे ब्रह्मचारी आग होता है, आग दर्शन से, संभाषण से, स्पर्श से दूसरों के पाप नष्ट कर दे। अपने आप कोई भी रोग, कोई भी शोक, कोई भी ताप उसे स्पर्श नहीं कर सकता। वो एकदम हर समय फूल जैसा रहता है क्योंकि ब्रह्मचर्य स्थित है। ब्रह्मचारी कोई भी उपासक, कोई भी बैरागी, त्यागी, महात्मा सोते समय असावधान हो गया तो उसकी रात्रि बहुत गलत जाएगी। खास जब आप सैया पे शयन करते उस समय असावधानी हुई तो विकार छा जाएगा, ध्यान रखना। अखंड वीर्य धारण करने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता। वो साक्षात देव हो जाता है, भगवत स्वरूप हो जाता है। वो मनुष्य धरा से ऊपर उठ जाता है, उसमें दिव्यता आ जाती है। जैसे दीवाल का पर्दा, पीछे कौन बैठा नहीं दिखाई देगा, लेकिन दृष्टि दिव्य हो जाए तो त्रिभुवन की कोई भी वस्तु देख सकते हो, कोई पर्दा उसकी आंखों में नहीं रहेगा, वो दिव्य हो जाता है। जो वीर संचित करके ऊर्ध्वरेता अखंड ब्रह्मचारी, उसकी दिव्य दृष्टि हो जाती है। ब्रह्मचर्य रक्षा के लिए सरल जीवन होना अत्यंत आवश्यक है। विलासिता से बचा जाए। ऐसे सुगंधित तेल लगाना,
फुसफुस डाल के चलना, अरे दुर्गंध इससे नहीं ढकेगी, तुम्हारी फुसफुस से। तुम्हारी वासना ही दुर्गंध है। वासना को हटाओ और उपासना को बैठा लो, तुम्हारी सुगंध से संपूर्ण देश पवित्र हो जाए। तुम स्त्री पुरुष नहीं हो, भगवान के निज अंश हो, समझो। सच्चिदानंद प्रभु के अंश होकर देह राग में कैसे तुम भ्रष्ट होते जा रहे हो। जिसे ब्रह्मचर्य रहना उसे नित्य सत्संग सुनना चाहिए। ब्रह्मचर्य का विमल प्रताप प्रकट होता है। वीरवान बलवान होता है, विद्वान होता है, तपस्वी होता है, मनस्वी होता है, त्यागी होता है, तत्व चिंतन परायण होता है। ब्रह्मचर्य में अलौकिक अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि ब्रह्मचर्य है। स्वाभाविक जो बल वृद्धि है, आपको बताएं, हम जब बचपन में थे तो हमारे बुजुर्ग ने हमको सिखाया था, बांध लंगोटा बचा के इंद्री कभी न देखा पर नारी, धर्म के टुकड़े खाकर भैया चढ़ी बदन पे तैयारी। बांध लंगोटा बचा के इंद्री, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक, जिसे आप खिलवाड़ समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी हानि है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य छीन करके हम घी दूध पी करके, जिन लोगों को ऐसा लगता है वो भ्रम में है, वो भ्रम में है, वो भगवत आराधन की योग्यता खो देंगे। आपको जब भगवत मार्ग का अवसर मिला है, ब्रह्मचर्य से रहो, होश में हो जाओ। मन के दुलार को बंद करो, किस भोग वृत्ति को साक्षात मृत्यु रूप देखो। हर समय ब्रह्मचर्य का संरक्षण कैसे हो ये तुम्हें सोचते रहना। ब्रह्मचारी हो, चाहे लड़की हो, चाहे पुरुष शरीर हो, दृष्टि भी सावधान रखो। आपकी दृष्टि ज्यादा इधर उधर नहीं होनी चाहिए, ठीक नहीं रहेगा। ब्रह्मचर्य परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए आवश्यक वस्तु है। ब्रह्मचर्य का नाश वीर का नाश, जीवन का नाश है। ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर, तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी। ये जो कमियां है ना, ये कोई भूत नहीं है। जैसे लोग कहते हैं ना, पता नहीं कौन ऐसा, उसमें गंदी आदतें हैं, उन पर संयम लाओ। दहाड़ना सीखो, हर कष्ट को गले लगाना सीखो, हर संघर्ष को रौंदना सीखो। अरे बिल्ली कुत्ते की तरह रो करके मर जाना ये मनुष्य जन्म नहीं। और जीना सीखो, संघर्ष से लड़ना सीखो, संघर्ष करो, जिंदगी से लड़ना सीखो, हारना नहीं। दहाड़ना सीखो, हर कष्ट को गले लगाना सीखो, हर संघर्ष को रौंदना सीखो। अरे बिल्ली कुत्ते की तरह रो करके मर जाना ये मनुष्य जन्म नहीं। इसलिए उठो, जागो, तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो, तुम भगवान के अंश हो। तुम भगवत भक्ति के द्वारा इस माया पर विजय प्राप्त करो, ना कि माया के द्वारा रौंद दिए जाओ। तमोगुण रजोगुण का विकार, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर अभिमान, इन शत्रुओं को पराजित करने के लिए, आत्मानंद में स्वराज्य पर स्थित होने के लिए इंद्रियों का संयम ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य का विमल प्रताप प्रकट होता है। वीरवान बलवान होता है, विद्वान होता है, तपस्वी होता है। ब्रह्मचर्य में अलौकिक अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है। इसमें संयम होता है, मुख प्रसन्न होता है, क्योंकि भगवान भगवत कार्य में लगा है ना। बिजली की तरह शरीर में स्फूर्ति, एकदम चमकता हुआ चेहरा। तो ब्रह्मचारी के चरण ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में पड़ते हैं। अगर आपका ब्रह्मचर्य ठीक ना, तो जिधर बहुत अच्छा कार्य करो। बलवान 2 लीटर मठा, 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाथ पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए। अगर आप ठीक नियम से चलेंगे तो 6 महीना लगेंगे आपको उसको कवर करने में, 6 महीना लगेंगे। अगर आपने प्रमाद स्थिति की, वो तो निकल ही जाता है, फिर हमको करने से क्यों मना किया जाता है? तो आप देख लेना, कुछ समय बाद आपकी हालत बहुत गंभीर हो जाएगी, जो आप बता भी नहीं पाएंगे किसी से। क्या गंभीर हो जाएगी? आप ऐसे ही साधारण क्रियाओं में ब्रह्मचर्यहीन हो जाएंगे, ऐसे ही छुएंगे वैसे आप ब्रह्मचर्यहीन हो जाएंगे। ब्रह्मचर्य पालन करने वाले को इमली नहीं खानी चाहिए, किसी भी तरह की खटाई नहीं खानी चाहिए, अधिक तेल का प्रयोग नहीं होना चाहिए, लाल मिर्च नहीं होनी चाहिए, कोई भी गरम मसाला नहीं होना चाहिए। अरे बहुत बड़ा व्रत है ब्रह्मचर्य। अगर भयानक से भयानक विपत्ति को ऐसे न नष्ट कर दे तो बता देना, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो। इसका जप करो,
और जब तक तुम्हारा काम पूरा ना हो जाए ब्रह्मचर्य से रहो। झूठ मत बोलना, मदिरा मत पीना, मांस मत खाना, और ना काम हो जाए तो मैं बताना कि जीवन का नाश है। ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी। उपासक जो ब्रह्मचारी होता है उसका खिला हुआ चेहरा रहता है, जैसे कमल खिला, बिना किसी कारण के उसकी मुख मुद्रा में प्रसन्नता होती है। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, ये है जैसे आग में पैर रखते हुए कोई चले तो कैसे चलेगा, ऐसे ही ब्रह्मचारी की पहचान है। इतनी स्फूर्ति उसके अंदर होती है। बिल्कुल विश्वास मानिए, ये चार बातें जो बता रहे हैं ये जीवन की धरोहर है जो आपको दे रहे हैं। पहला, जहां जहां मन जाए, जिस वस्तु व्यक्ति स्थान में तत्काल अपने क्रिया प्रीतम की भावना। दूसरा, जहां जहां मन जाए वहां से हटाकर अपने लक्ष्य में लगे, इसे कहते हैं अभ्यास योग। तीसरा, हमारे मन में जो सही स्फुरणाएं हो रही है उसका सपोर्ट जरूरी है। उस बात का सपोर्ट जो गुरुवाणी, शास्त्र, संत जनों की वाणी उसके अनुकूल वो बोल रहा है। चौथी बात, जो शास्त्र विरुद्ध सलाह दे रहा है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, अब वो आपको जलाएगा। वो जलन सिर्फ मन को प्राप्त हो रही, आपको नहीं तो हमारी एक केवल बात समझ लें, ब्रह्मचर्य छीन होने मत देना और कोई नशा मत करना। आपको सच्ची कहते हैं, इतना ब्रह्मचर्य में ताकत है कि अपने आप ब्रह्मचर्य आपको पढ़ाई में न लगा दे तो बताना। मतलब आपको कोई गलत ठहरा रहा है तो आप अपनी लज्जा या शर्म या उसमें नहीं देखना कि हमसे बड़ा बूढ़ा है। अगर हमें गलत ठहराया जा रहा है तो हम ठीक उत्तर देंगे, उस समय नहीं दबना चाहिए। दबा तो समझ में आ जाता है कि हाँ ये इसने गलती की है। उचित उत्तर देने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, नहीं कई बार निर्दोष भी दोषी ठहर जाता है। हृदय से कह रहा हूं, अगर नाम जप नहीं करोगे, भगवान का आश्रय नहीं लोगे, तो ऐसी हवा है माया की तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। वो आपसे ऐसे आचरण, ऐसी क्रियाएं करा देगी। अगर भगवान के आश्रित हो, चूक हो भी जाती है तो एक शब्द याद रखो, नामे भक्ता प्रणश्यति। भगवान कह रहे मेरे भक्त का नाश नहीं हो सकता। बाजी बनने में ऐसा नियम ले ले कि हम गलत नहीं करेंगे, चाहे हमारे को अपना प्राण त्यागना पड़े, तो आ जाए इस लाइन में। मर जाऊंगा पर गलत नहीं करूंगा।